शरीफ के खिलाफ हुई थी। मरियम नवाज के अदलिया और साबिक अस्करी क़यादत पर हमले। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, घड़ी चोर जब से गया है कान पक गए, सुन सुन करके साजिश हुई, लेकिन असल में साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ की गई थी। साजिश करने वाला 5 का टोला आज मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। आला अदलिया में फैज की वाकयात मौजूद हैं। नवाज शरीफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इलेक्शन से नहीं डरते, इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी, कौम हमारे साथ है। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा, नवाज शरीफ के बगैर मुल्क के हालात सुधर नहीं सकते। फितना खान इलेक्शन हार कर नताइज नहीं मानेगा, दोबारा मुल्क में लॉन्ग मार्च और अनारकी फैलाएगा। देखना है असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों में इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बड़ी सियासी जमातों, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, सदर मुमलिकत ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला का अज़खुद नोटिस पर एतराज़। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, अज़खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, हमने ये भी देखना है कि क्या असेंबलियों की तहलील कानूनी थी। कानूनी नहीं थी तो इलेक्शन के बजाय क्यों ना असेंबलियां बहाल की जाएं। क्या वज़ीर आला को पार्टी चीफ की हिदायत पर अमल करके असेंबलियां तोड़नी चाहिए? इस इकदाम की कानूनी हैसियत क्या होगी? चीफ जस्टिस ने दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस के एतराज़ात को अज़खुद केस का हिस्सा बना दिया। इंतखाबी तारीख के लिए सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। आरिफ अलवी दूसरी बार आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पासदारी करेगी। यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, आज हमारी मईशत मुश्किलात से गुजर रही है, तमाम चैलेंजेस के बावजूद नौजवान नस्ल को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत की किफायत शुआरी से 200 अरब रुपए की बचत होगी। नाकदीन सुन लें, नौजवानों को लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लाशनकोफ नहीं। पाकिस्तान को अदलिया के बाद अल्लाह के बाद अब अदलिया ही बचाएगी, किसी और पर अब हमारा एतमाद और यकीन नहीं। शेख रशीद कहते हैं, अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। बिलावल पता नहीं कहां कहां जाता है, नक्शे पर लिथुआनिया नजर ही नहीं आया। उनकी जेब इतनी बड़ी है कि दाता दरबार की न्याज भी गायब हो जाए। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। जजेस को निशाना बनाने पर सबको मज़ाहमत करनी चाहिए। माहिर कानून लतीफ खोसा कहते हैं, सदर को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने बरवक्त अज़खुद नोटिस लेकर लार्जर बेंच बनाया। ये सिलसिला मुतवातर चलता रहेगा जब तक इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, सूबाई इलेक्शंस के पहले, और साथ हम चाहते हैं कि सारे मुल्क में इलेक्शन हो। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। पेशावर में पार्टी कायदीन और कारकुन सेंट्रल जेल पहुंच गए। कई साबिक अरकान असेंबली और कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। लाहौर में गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमा और कारकुन मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी अटक, आजम स्वाति, रहीम यार खान, मुरादराज डेरा गाजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लैया और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त दायर, समाअत कल होगी।
गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है, तो हम आपकी गिरफ्तारी के खातिर इधर मौजूद है। जेलवैन भी हमारे साथ है, लिहाजा अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम आपकी गिरफ्तारी के लिए हाजिर है। स्वात में पुलिस टीम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पहुंच गई। रजाकाराना गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के सामने भी पुलिस के ऐलानात। एमएलए सलीम रहमान के घर पर भी पुलिस पार्टी की आमद। डीएसपी ने कहा, सलीम रहमान गिरफ्तारी देना चाहें तो पुलिस मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी का हम मुशावरती इजलास बुला लिया। रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों की हिकमत अमली, कौमी असम्बली में वापसी और आईनी बहरान पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब और FI की जानिब से तलबे के मामले पर भी मुशावरत होगी। इमरान खान कुछ देर में आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। किसी ने मशवरा तो दिया है ना कि अभी ये इमरान खान का गन जो है वो हम अपने सर पे ले लें। अब हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान बचाया, लेकिन इसमें इतना वजन नहीं है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, दीगर पार्टियां जो हैं वो इससे मुतासर नहीं है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बाद नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा पार्टी पॉलिसी से डाला। साबिक वज़ीर आला KP पीर साबिर शाह ने मुल्क बचाने वाले हुकूमती बयानिए को बेवजन करार दे दिया। कहा, इमरान खान की मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस को हमने आकर बेल आउट किया। हमारी जमात में मुशावरत की कमी है। नून लीग कौमी जमात थी, ज्यादती है। चंद लोगों ने पार्टी की आदत को अंधेरे में रखा। मुझे तो सरदार अब्दुर्रहमान ब्लैकमेल किया था, रातों रात निकल करके भाग गया था। लोच लोग बंद है और बुगटी लोग उसके निजी जेल में बंद है और पठान लोग उसकी निजी जेल में बंद है। अब्दुर्रहमान गिरावट घाटें रख करके लोगों को मारते हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। बलूचिस्तान के सीनियर वजीर को कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। बारखान लेविस ने खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और 3 बेटों को बाजियाब करा लिया। खान मोहम्मद मरी ने बताया, धरने में रखी गई 2 लाशें बेटियों की हैं। कुएं से मिलने वाली लाश किस लड़की की है मालूम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 17-18 साल है। जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के बाद सर में 3 गोलियां मारी गईं। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। लाश के DNA के जरिए शनाख्त के लिए नमूने भिजवा दिए गए। कोयटा में मरी इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज भी जारी। दो चार सरदार गिरफ्तार कर लें, डाकू खुद हथियार डाल देंगे। जब तक डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक अमन नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हर ने कहा, सूबे के हर जिले से 2-4 सरदार पकड़ ले तो डाकू हथियार डाल देंगे। सिंध में सरदारों ने फोर्सेस बनाई हुई है। रिपोर्ट ने कितने डाकुओं का मुंतखब नुमाइंदों से राब्ता है। IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर अदालत तलब। साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस शिकायत जो है वो जमा करवाई है। मुअज़्ज़ज़ जज साहब के गुज़श्ता चंद बरसों के अंदर जो उनके असासों में इजाफ़ा हुआ है, उनकी तफसीलात जो हैं वो एफिडेविट समेत जमा करवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मिसकंडक्ट, नाजायज़ असासे, फ्रंटमैनों के जरिए दौलत जमा करने का इल्ज़ाम। जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई शिकायत में मुबैना ऑडियो टेप का मतन भी शामिल किया गया। जस्टिस मज़ाहिर को मनसब से हटाने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं 4 अहम इशूज़ की निशानदही की गई। मुअज़्ज़िज़ जज की बहुत सी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। जाहिद रफीक बेनामी के तौर पर मुअज़्ज़िज़ जज के लिए काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जज की मुबैना ऑडियो में केसेस की मैनेजमेंट की बातें भी हैं। कोई मुकद्दस गाय नहीं जिसने जो तहाइफ लिए सामने लाया जाए। तोशा खाना से तहाइफ वसूल करने की तफसीलात के लिए दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, किसने कौन से तहाइफ लिए सामने आना चाहिए। लगता है हुकूमत अवाम को रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहती। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से 2002 से पहले का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
सरकारी वकील ने बताया काबीना ने 2002 के बाद का रिकॉर्ड डीक्लासिफाइड करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। लगता है नैब कानून से सबको फायदा पहुंचाया गया। नए कानून में वाज़ेह नहीं किया गया कि केसेस ने कहां जाना है। इससे मुतालिक कोई इदारा भी नहीं बनाया गया। नैब चेयरमैन मुस्ताफी हो गए। वो बेहतरीन साख के हामिल अफसर थे। IMF का पेशगी इक़दामात बरवक्त करने के लिए पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव। ज़राए के मुताबिक IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा किया है, जिससे मुल्क में शरह सूद बढ़ने का खदशा है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं 2013 में डार को करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $2.5 मिलियन मिला था। अजनास की कीमतों में आलमी सतह पर कमी का इसाक डार ने फायदा नहीं उठाया। उस वक्त कम कीमतों से $30 बिलियन की बचत से ज़खायर को इजाफा बढ़ाया जा सकता था। Minister for Defence Khaja Mohammad Asif led a high-level delegation to Kabul. The growing threat of terrorism in the region, particularly by TTP and ISKP, were discussed. The two sides agreed to collaborate to effectively address the threat of terrorism posed by terrorist entities and organizations. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान का दौरा किया। अफगान क़यादत से खित्ते में दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात पर बातचीत हुई। TTP और दाइश खुरासा से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा तोरखम बॉर्डर हमारी तरफ से बंद नहीं किया गया, बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ से बंद है। लकी मरवत में पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असला बरामद। हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। रोटी अय्याशी नहीं, जरूरत है। मयारी और सस्ते आटे की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कोई मिल या नान बाई ब्लैकमेल करे तो उसे मुस्तकिल बंद कर दे। डेप्यूटी कमिश्नर्स अच्छे और मयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। पेशावर की मकामी इंतजामिया समेत सूबाई और वफाकी नुमाइंदों को 14 मार्च को तलब कर लिया। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में तकरीबन 3% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.45 फी बैरल कम होकर $80.60 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.41 फी बैरल कम होकर $74.05 फी बैरल पर आ गई। मीशा शफी की हिरासमेंट के इल्जाम वाली तस्वीर अदालत में पेश। अली जफर के वकील ने कहा यह तस्वीर तो आपने खुद फेसबुक पर डाली थी। गुलकार अली जफर के हद तक इज्जत के केस की समाअत। वकील अली जफर की वीडियो लिंक पर मीशा शफी पर जरा। कहा आपने फेसबुक अकाउंट पर खुद तस्वीर अपलोड की। आपने उसका कैप्शन लिखा आज रात पार्टी होगी। आप तस्वीर कैप्शन के साथ अपलोड कर रही हैं। जिनसी हिरासगी कैसे कह सकती हैं? आपने पाकिस्तान आकर कहा अदालत ने कभी नहीं बुलाया। आपने अदालती अहकामात से मुतालिक जानबूझकर गलत बयानी की। मीशा शफी ने मीडिया टॉक में गलत बयानी का एतराफ़ कर लिया। बोली मीडिया टॉक में गलती से ये जुमला मुंह से निकला। दौरान समाअत पहले ही सवाल पर वीडियो लिंक पर मौजूद मीशा शफी से राब्ता मुनक़ता हुआ तो वकील अली जफर ने कहा ये उन्होंने जानबूझकर किया है। अदालत ने मीशा शफी पर जराह के लिए वकला को तलब कर लिया। समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। एबटाबाद में दहशत फैलाने वाला चीता पकड़ा गया। महकमा जंगली हयात ने जाल बिछाकर चीते को काबू किया। खुखार चीते ने कई शहरियों को जख्मी और पालतू जानवरों को हलाक किया। कनन पोशपुरा इज्तिमाई ज्यादती के सानहे को 32 साल बीत गए। भारतीय काबिज फौज ने 100 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुजरिमान आज भी भारतीय रियासती सरपरस्ती में आजाद। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है भारतीय फौजियों को इंसानियत के खिलवाड़ के लिए खुली छूट दी गई है। क्या आलमी तंजीमें इज्तिमाई ज्यादती के बदतरीन सानहे को बगैर तहकीकात नजरअंदाज कर देंगी? पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक का प्रचार करने वाली नाम निहाद तंजीमें कनन पोशपुरा सानहे पर खामोश क्यों?
कौमी टीम के कप्तान और नायब कप्तान कौमी लीग में मद्दे मुकाबिल। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज टकराएंगे। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने आशताब शिकन मुकाबले के बाद मुसलसल चौथी फतह अपने नाम कर ली। अहम मैच में कराची किंग्स के खिलाफ 3 रन से कामयाबी समेटी। 197 रन के ताकुब में किंग्स जीत से सिर्फ 4 रन पीछे रह गए। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। अदाकार, मौसीकार और मॉडल दानियाल जफर आज बनेंगे मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बदामी के साथ। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल करेंगे माहिराना तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा चौधरी और आदि अपने चुटकुलों से कह के बिखेरेंगे।